हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन के वापस आने के बाद क्या होता है? प्रियो, अधिकांश डीएफ का यही क्वेश्चन होता है कि जब डीएम वापस आते हैं पूरी तरह से अवेकन होकर तो क्या होता है। तो आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है डीएम और डीएफ दोनों के लिए। तो 7 मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। फर्स्ट पॉइंट है संघर्षों का अंत। ये समय एक डिवाइन टाइमिंग कहलाता है दोनों के जीवन में, यानी कि डीएम और डीएफ दोनों के जीवन में संघर्षों का अंत कहलाता है, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे डिवाइन टाइमिंग में मिलते हैं, एक ऐसे समय में मिलते हैं जो डिवाइन के द्वारा ठहराया गया है, और वो डीएफ की तपस्या का परिणाम है। जब डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर आते हैं उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा शांत दिखाई देते हैं, और उनके शांत स्वभाव को देखकर डीएफ भी शांत हो जाती है। वो कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करती या डीएम को याद करवा के उन्हें रिग्रेट फील नहीं करवाती। एक नया समय होता है, एक न्यू बिगनिंग दोनों के लिए, और ऐसे में उनके विचार, उनकी सोच नई होती है। और एक ऐसा समय जो उन्होंने डार्क नाइट ऑफ द सोल में गुजारा था, क्योंकि जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में समय गुजारती है और वहाँ से बाहर निकलती है, तो वो एक ऐसा समय डीएम भी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर चुके होते हैं, क्योंकि वो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से ही निकल कर आ रहे होते हैं। उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग हो चुकी होती है। अगर वो कार्मिक अकाउंट से निकल कर आ रहे हैं तो उनका असली चेहरा उनके सामने आ चुका होता है। सच क्या है, झूठ क्या है, सबसे पर्दा उठ चुका होता है। अब डीएम सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। ऐसे में वो जान चुके हैं कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है। तो उनका मिलना बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही प्रेमपूर्ण, क्योंकि ये एक डिवाइन टाइमिंग है जब दोनों मिलवाए जाते हैं। एक ऐसा रीयूनियन जब दोनों आपस में मिलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। जब डीएम और डीएफ मिलते हैं, एक ऐसा समय जब डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर डीएफ के पास वापस आते हैं, तो उनकी जो आपसी समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कमाल की होती है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी जर्नी में लेसन सीखे हैं। और वो लेसन इसलिए सीखे हैं क्योंकि उनकी अवेकनिंग हुई है, एक दूसरे से मिलने के बाद उनकी जागृति हुई है। वो कहीं ना कहीं सत्य को जान चुके हैं, ईश्वर के प्रेम को समझ चुके हैं, और इसीलिए उनकी आपसी समझ बहुत अच्छी होती है। दोनों ही एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और राय देते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब रनर चेजर का गेम चलता था तो आप कितना भी अपनी भावनाओं को उन्हें बताने की कोशिश करते थे या स्पिरिचुअल बातों को उन्हें समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन डीएम उसे नहीं समझते थे। वो इरिटेट होते थे, वो अपनी ही दुनिया में भागते रहते थे। लेकिन अब ऐसा आपको लगेगा कि डीएम आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, और आपकी बातों पर वो अपनी राय भी देते हैं। तो जो आपकी आपसी समझ है वो बहुत ही कमाल की होती है। थर्ड पॉइंट है रिग्रेट फील करना। जब डीएम अपनी जर्नी में, जब उनकी अवेकनिंग होती है थर्ड पार्टी के द्वारा, और वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, जब उनको सताया गया, परेशान किया गया, ट्रिगर किया गया, वो इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि उन बातों को वो कभी भी किसी और से शेयर नहीं करते, न तो अपनी फैमिली में, न ही अपनी पार्टनर से, क्योंकि उनके साथ तो उनकी एनर्जी मैच होती ही नहीं है। और उनके मन में सारे गुबार भरे होते हैं कि जब मैं अपनी डीएफ से मिलूँगा तो मैं उसे बताऊँगा। और बहुत से डीएम अपने दिल की बातों को, अपने जीवन में हुई बातों को अपने डीएफ को बताते हैं। बहुत से डीएम रिग्रेट फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। वो इसलिए
क्योंकि जितना ज़्यादा उन्होंने अपने डीएफ को परेशान किया था, हर्ट किया था, ट्रिगर किया था, उन सारी बातों को वो खुद भी अपने जीवन में महसूस कर चुके होते हैं। उतना ही दर्द वो भी सहे होते हैं। इसलिए उनको मालूम होता है कि उन्होंने अपने डीएफ को जब हर्ट किया तो उनको कितनी तकलीफ़ हुई थी, और इसी वजह से उसी तकलीफ़ को उन्होंने भी सहा है। तो उनको मालूम होता है कि मैंने कहीं ना कहीं डीएफ के साथ अन्याय किया, उनकी भावनाओं को नहीं समझा। इसलिए बहुत से डीएम रिग्रेट फील करते हैं, अपराध बोध में इस भावना में जीते हैं, और बहुत से डीएम अपने डीएफ से माफ़ी भी मांगते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल और सोल पर्पस के विषय में बातें होती है। जब डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर आते हैं तो वो बहुत से लर्निंग उनको मिली होती है। बहुत से डीएम अपने सोल पर्पस से भी जुड़ जाते हैं। ऐसे में जब वो डीएफ से मिलते हैं तो डीएफ भी अपनी ज़िंदगी की बातों को उनको शेयर करती है, और बहुत सी डीएफ जो अपने सोल पर्पस पर काम कर रही होती है उसके विषय में अपने डीएम को बताती है। ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बताते हैं, और उनकी जो चेतना होती है वो उच्च स्तर पर होती है। उनमें फिज़िकल नीड नहीं होती, और ये कहें कि रोमांस की बातें वो नहीं करते। वो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, डिवाइन की बातें करते हैं, वो सोल पर्पस की बातें करते हैं। चाहे आप अपने जीवन के विषय में या अपने सोल पर्पस के विषय में या अपने कैरियर के विषय में कोई भी बात उनसे बताएं, वो उसे सुनेंगे, उस पर खुशी जाहिर करेंगे और उसके विषय में आपको एडवाइस भी देंगे, क्योंकि वो हेल्पिंग और सपोर्टिव होते हैं। हर समय वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि आप अपने सोल पर्पस पर आ चुके हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया, आपको ये बताने की कोशिश की कि आपको अपना कैरियर बनाना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। और हमेशा आपको ये लगा होगा कि वो 3D में रहते हुए भी सोल लेवल पर 5D में बातें करते हैं। ये वही बातें थी जो उनकी आत्मा आपको बता रही होती है, लेकिन वो आपकी ही आत्मा होती थी जो आपको अपना सोल पर्पस याद करवा रही होती है। तो जब डीएम ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए भलाई का है, तो वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार जो आपके बीच आपसी समझ बहुत अच्छी होती है, आपके बीच जो बातें होती है वो बहुत ही उच्च स्तर की होती है। तो इसलिए आप हमेशा अपने लाइफ में ग्रोथ ही करते हैं। इस बात को याद रखना है प्रियो कि एक पूरी तरह से अवेकन डीएम कैसा होता है। अगर आप डिवाइन की बातें बता रहे हैं, स्पिरिचुअल बातें बता रहे हैं, सोल पर्पस के विषय में बातें बता रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, उस पर अपनी सहमति जताएंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अगर उनकी मेंटलिटी 3D की है, वो अवेकन नहीं है, तो कभी भी उन बातों को सुनने या समझने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेषकर जिस प्रकार डीएफ कहती है कि क्या हम अपनी डीएम को इस ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में बता दें, तो उसका कारण यही है कि अगर डीएम 3D में अवेकन नहीं है तो चाहे आप कितना भी इस जर्नी के विषय में बता दो, इस सोल कनेक्शन के बारे में बता दो, वो कभी भी इसे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वो जागृत हैं तो आप चाहे कितनी भी स्पिरिचुअल बातें करें, सोल पर्पस के विषय में बातें करें, वो ध्यान से उसे सुनेंगे, समझेंगे और उस पर राय देंगे और उस पर खुशी भी जाहिर करेंगे। तो यही एक सबसे बड़ा संकेत है कि अब डीएम आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर राय भी देते हैं। 5th पॉइंट है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना। जिस प्रकार बहुत सी डीएफ कहती है कि हमारे डीएम कहते नहीं, अपनी भावनाओं को बताते नहीं, वो तब तक होता है जब तक वो अवेकन नहीं है। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है, थर्ड पार्टी के द्वारा उनको ट्रिगर दिया जाता है, सोल शॉक दिया जाता है, तो उनकी लर्निंग होती है और उस वक्त बहुत सी बातें उनके अंदर ही रह जाती है और उन बातों को बताने के लिए वो साथी ढूंढते हैं। अब उनकी जो साथी है, जो सबसे अच्छी दोस्त है, वो सिर्फ
डीएफ है। क्योंकि जब आपका यूनियन हुआ था पहली बार, जब आप उनसे मिले थे, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। डीएम अपने जीवन की किसी भी बात को आपसे छिपाते नहीं थे, सारी बातों को आपसे बताते थे, यहाँ तक कि अगर उनको कोई एडिक्शन था वो भी आपको बताते थे। लेकिन जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, थर्ड पार्टी में भागते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को छिपाते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है तब उन सारी बातों को वो समझते हैं कि उन्होंने कितनी बातों को डीएफ से छिपाया। अब जब उनकी अवेकनिंग हो चुकी है तो उनके जीवन में हुई तमाम बातों को वो अपने डीएफ को बताना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विश्वास अपने डीएफ पर करते हैं। डीएफ वो है जो उनकी साथी होने से पहले सबसे पहले उनकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि दोस्त वो होता है जिनसे आप अपने जीवन की सारी बातों को बता सकते हैं, आपके मन में जितनी भी बातें हैं आप उनको बता सकते हैं। तो डीएम को अपने डीएफ पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, इसीलिए उनके जीवन में जितनी भी बातें घटी है जो डीएफ नहीं जानती, जब डीएफ को वो छोड़कर गए और उसके बाद जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में उनकी अवेकनिंग हुई और जो कुछ उन्होंने सहा उन तमाम बातों को वो बताते हैं। कुछ डीएम तो रोते भी हैं, उनकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये उनका दर्द है, एक पछतावा है ये बताने का कि जब मैं तुम्हें छोड़कर गया तो मैंने क्या कुछ सहा है। 6 पॉइंट है हेल्पिंग एंड सपोर्टिव। डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी वो सहभागी आत्मा है जो आपको हमेशा हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, चाहे 3D में या 5D में। अब 3D में तब करती है जब आपका यूनियन होता है, चाहे आप एक फ्रेंड के रूप में मिले हो, सहकर्मी के रूप में मिले हो, किसी भी रूप में मिले हो, वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। आपकी जर्नी में, आपकी इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने में उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, हेल्प किया, उनकी मदद से ही आप आगे बढ़े। लेकिन समय तब बदल जाता है जब रनर चेजर का एक गेम शुरू होता है। वो रन करने लगते हैं, आप चेज करने लगते हैं, अपनी बातों को वो छुपाने लगते हैं और किसी भी तरह से वो आपको हेल्प और सपोर्ट नहीं करते। इसलिए बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम हमको बिल्कुल भी हेल्प और सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है और वो वापस आते हैं तो वो आपको 3D में भी हेल्प और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं तो आपको हेल्प और सपोर्ट करने वाले, आपको मोटिवेट करने वाले आपके डीएम ही होते हैं, आपके 5D के डीएम, जिसे आप शिव जी कहते हैं, जो आपके अंदर की शिव एनर्जी है, डीएम एनर्जी है, वही है जो आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है और इसी वजह से आप वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन जब डीएम की पूरी तरह से अवेकनिंग होती है और वो वापस आते हैं तो वो 3D में भी आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो बातें आप हमेशा 5D में सुनते थे उन बातों को वो 3D में कहते हैं, क्योंकि डीएफ 5D में अपनी पहुंच बना चुकी होती है और डीएम ने जितनी बातें आपको 5D में कही थी उन बातों को वो 3D में कहते हैं। तो इस प्रकार वो चाहे 3D हो या 5D, हर तरह से आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी सहभागी आत्मा है। 7 पॉइंट है सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस। जब डिवाइन टाइम पर डीएम वापस आते हैं और अपने डीएफ से मिलते हैं तो एक ऐसा समय होता है जो आप दोनों के जीवन का एक ऐसा समय जो सफलताओं से भरा होता है। सक्सेस, अबंडेंस और प्रोग्रेस आपके कदम चूमते हैं। आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी बाधाएं थी, वो सब अब दूर हो चुकी होती है। एक नया समय होता है, क्योंकि जब भी आप दोनों अवेकन होकर एक दूसरे से मिलेंगे आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे और वो भी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आप दोनों की कुंडलिनी राइज हो चुकी है, आप दोनों एनलाइटन हैं, आप दोनों ही अपने अपने सोल पर्पस पर हैं। तो ऐसे में आप दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली रूप से अपनी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे और अपने आप में पूर्ण होकर अपने सोल पर्पस पर लग जाएंगे।
दोनों ही, चाहे किसी एक क्षेत्र में काम कर रहे हों या अलग अलग, आपको अबंडेंस ही मिलेगा। आप अपने जीवन क्षेत्र में आगे ही बढ़ेंगे। आप दोनों का ही अपना अपना एक मुकाम होगा और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे। तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। और यहाँ पर जो डीएम हैं वो इस सोल कनेक्शन को पहचान चुके होते हैं। भले ही उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मालूम ना हो, लेकिन उसके बाद भी अपने डीएफ के साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान जाते हैं। और अगर आप इस जर्नी के विषय में उनको बताएं तो भी वो उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। ऐसी उनकी समझ होती है। तो यहाँ पर डीएम आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनके मन में आपके लिए मान सम्मान होता है। जिस प्रकार बहुत से डीएम ये कहती है कि हमको अपने डीएम से न तो प्यार मिला न मान सम्मान मिला, लेकिन जब डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर आएंगे तो वो आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। जैसा कि आपने प्रारंभ में देखा था जब वो आपसे मिले थे। पर यहाँ पर आपके लिए जो मान सम्मान है वो कहीं गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अपने वर्चस्व को पा चुकी है, आप अपने रियल फॉर्म में आ चुकी है, आपका ग्रेस बढ़ चुका है, आप इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं कि वो आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और इसी वजह से वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, चाहे उनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी डीएफ ही उनकी लाइफ में फर्स्ट होती है। और दुनिया के सामने या समाज के सामने वो कभी भी अपने डीएफ को अपनाने से, स्वीकार करने से डरते नहीं। वो लोगों के सामने भी उनको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी उनकी मानसिकता होती है, क्योंकि वो बंधन से मुक्त हो चुके होते हैं, वो सत्य को जान चुके होते हैं, वो इस सोल कनेक्शन को पहचान चुके होते हैं। तो प्रियो, ये है वो 7 मेजर पॉइंट्स जिसके द्वारा मैंने बताया कि जब डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर आते हैं तो क्या होता है। तो ये वही सच्चाई है कि जब डीएफ पूरी तरह से जागृत हो चुकी है, वो अपना सोल पर्पस अदा कर रही है, तो डीएम भी उसी स्थिति में होते हैं। दोनों ही अनकंडीशनल लव में होते हैं। अब उनके बीच कभी भी मन मुटाव, झगड़े, विवाद नहीं होते। कभी कोई किसी को ट्रिगर नहीं करता, किसी को हर्ट नहीं करता। उनके बीच जो आपसी समझ, जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी होती है और एक मेल मिलाप होता है। चाहे आप एक साथ रहे या अलग अलग, लेकिन उसके बाद भी आप एक दूसरे के लिए बहुत ही हेल्पिंग रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, अपने सोल पर्पस पर काम करेंगे और डिवाइन को सर्व करेंगे। तो डिवाइन भी तो यही चाहते हैं कि आप दोनों ही जागृत हो और रीयूनियन में आकर आप उन्हें सर्व करें। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।